हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक वॉइस एजेंट काम कैसे करता है और हम एक वॉइस एजेंट बनाएंगे वापी और N8N का इस्तेमाल करके। इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे और कंप्लीट आर्किटेक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सिंपल भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक रफ डायग्राम है। इस डायग्राम में मैंने कुछ समझाया है, तो एक एक करके इसको समझते हैं। पहले समझते हैं कि एआई एजेंट क्या है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस को देखी है तो आपको समझ में आया होगा कि एआई एजेंट जो है वो बेसिकली कुछ नहीं तो सिंपल सेट ऑफ एक्सटेंशन है जिसपे एलएलएम को हमने अलग तरीके से एक्सटेंड किया हुआ है और उनसे हमने जो एलएलएम मॉडल से जो हमने काम करवा रहे थे उसमें हमने कुछ और अलग सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। एआई मॉडल में अगर सिंपल स्ट्रक्चर में देखें तो एआई मॉडल में हमेशा एक एलएलएम मॉडल ऐड होता है, क्योंकि एलएलएम मॉडल के बिना एक कोई एआई एजेंट नहीं बनाया जा सकता आज की स्थिति में, क्योंकि एलएलएम ही एक वो पावरफुल एआई मॉडल है जिसके कारण आज के जो पावरफुल एआई एजेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, एक मेमोरी का होना इंपॉर्टेंट होता है कि ताकि एआई एजेंट बार बार जब एलएलएम से कोई भी प्रश्न करे या कोई भी चीज़ें करे उसको याद रहे कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के मतलब कि किस संदर्भ में बात की जा रही है, उसके पास जो प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिया गया है या किसी फाइल्स या नॉलेज बेस जो ऐड किया गया है वो एजेंट के पास होना ज़रूरी हो जाता है, जिसके अनुसार वो अपना काम करता है। ठीक है। और एक चौथी चीज़ जो है कि टूल्स का होना। एक टूल्स का होना एक एआई एजेंट को बहुत पावरफुल बना देता है ताकि वो थर्ड पार्टी टूल से कनेक्ट कर सके। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वापी को इस्तेमाल करके एक एआई एजेंट जो कि हमें कैलेंडर बुकिंग सिस्टम में हेल्प करे। ओके, तो आइए समझते हैं ये आर्किटेक्चर काम कैसे करेगा। सिंपल तरीके से अगर देखें तो एक एआई एजेंट, थोड़ी देर के लिए मैं इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है। तो एक जो वॉइस एजेंट का सिस्टम ये है कि भैया एक हम सिंपल किसी फ़ोन या वेब से कॉल करेंगे, हमारा एआई एजेंट हमारी बात को समझेगा और हमारे एजेंट को समझ के हमें ये बताएगा। हमें कॉल शेड्यूल में अगर मैं उससे बोलता हूँ कि 4 बजे या 5 बजे क्या अवेलेबिलिटी है और क्या मेरा कॉल बुक कर पाएगा, तो वो कैलेंडर टूल्स का इस्तेमाल करके N8N के टूल की मदद से वो मेरा एजेंट मेरे को मतलब चीज़ों को शेड्यूल कर देगा। ठीक है। तो इसके लिए मैं 2 टूल यूज़ करने वाला हूँ, एक है वापी और एक है N8N, जो कि हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में हमने एक बेसिक सा एलएलएम मॉडल बनाया था या एआई एजेंट बनाया था। ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो इस वीडियो में हम वापी के बारे में और डिटेल में समझेंगे, वापी डैशबोर्ड को समझेंगे और अभी ये समझते हैं कि वॉइस एजेंट पहले काम कैसे करते हैं। ठीक है। तो वॉइस एजेंट काम कैसे करते हैं, अगर इसको आप समझते हैं तो आपके लिए वापी या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म को समझना आसान हो जाएगा। तो पहले इसको कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी वापी प्लेटफॉर्म, अगर हम वापी प्लेटफॉर्म यानी वॉइस एजेंट प्लेटफॉर्म, वापी, ब्लैंड, रिटेल, सिंफ्लो या कोई भी अगर हम टूल यूज़ करते हैं उनके अंदर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। पहली चीज़ की जो वॉइस एजेंट है वो वॉइस एजेंट कहा जाता है, लेकिन बेसिकली वो एक एआई एजेंट ही होता है। मतलब इसमें भी एक एलएलएम मॉडल होगा, इसमें भी कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रॉम्प्ट होंगे, नॉलेज बेस होंगे, फाइल्स होंगी और इसके लिए आपके पास टूल्स होंगे जिससे आप थर्ड पार्टी टूल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ और होंगी जिसका नाम होगा ट्रांसक्राइबर और एक होगा वॉइस ऑफ एजेंट, यानी कि टॉक टू स्पीच मॉडल। ठीक है। क्योंकि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी आप किसी भी इंटरनेट में किसी भी चीज़ से बात करते हो तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कि वॉइस को, मतलब मेरी आवाज़ को लेकर के टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, और दूसरी चीज़ है कि टेक्स्ट को लेकर के वॉइस में कन्वर्ट करना। तो जब हम स्पीच टू टेक्स्ट करते हैं, मतलब आवाज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम ट्रांसक्राइबर बोल देते हैं। इसके लिए डीपग्राम, 11 लैब्स, ओपन एआई और बहुत सारे अलग एलएलएम मॉडल्स हैं जो कि हमारी आवाज़ को बहुत अच्छे से समझ करके आपको ट्रांसक्राइब कर देते हैं डेटा। दूसरी चीज़ एक है कि स्पीच टू टेक्स्ट। अब भाई टेक्स्ट टू स्पीच मतलब जो हमने एआई मॉडल ने जो टेक्स्ट हमारे पास था उस टेक्स्ट को समझ करके वो इसको स्पीच में कन्वर्ट कर सके। अब वो किस आवाज़ में बात करेगा, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे 11 लैब्स और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे जो बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें देता है और उसमें आवाज़ में कितना अच्छा टेक्सचर है, कितना अच्छा ह्यूमन लाइक इंटरवेंशन है, वो सारी चीज़ें हम ये टेक्स्ट टू स्पीच में करते हैं, इसलिए इसका ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप समझते हैं कि पहली चीज़ कि आपकी बात को कितने अच्छे से वो मॉडल समझता है और ट्रांसक्राइब करता है, दूसरी चीज़ कि आपकी जो टेक्स्ट है, मतलब आपका जो एआई मॉडल रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको आप एआई जो है वो कितने अच्छे ह्यूमन वे में बात कर सकता है, जिसको स्पीच टू टेक्स्ट कहते हैं, और फिर इसको रिस्पॉन्ड करता है। तो कभी भी आप देखेंगे तो ये नॉर्मल मैसेज कभी भी वेब के थ्रू आए या फिर फ़ोन के थ्रू आए, वो आपका एआई मॉडल लेता है, उसको एआई से समझता है और फिर आपको उसको रिस्पॉन्ड करता है। दिस इज़ द बेसिक फ्लो और आर्किटेक्चर जो हर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जब भी आपको कोई थर्ड पार्टी चीज़ें यूज़ करनी होती है तो आप नॉर्मल एजेंट बनाते हैं। जो एजेंट होता है वो टूल्स के माध्यम से डेटा को कलेक्ट करता है और वो भी अपने टूल्स यूज़ करता है, या जो भी आपको फ्लो बनाना है वो यूज़ करके, अभी के केस में हमें कैलेंडर बुकिंग करना है तो हमारा कैलेंडर बुकिंग करेगा और बुक करने के बाद वो
फिर रिस्पॉन्ड बैक करेगा उसी वॉइस एजेंट को ये बताने के लिए कि भैया देखो आपका काम हो गया जो आपने मुझे दिया था, और उस हिसाब से वो जो वॉइस एजेंट है वो आपकी बातों को कंप्लीट करता जाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ और डिटेल में समझेंगे, लेकिन इसके पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो कंप्लीट मॉडल जो सिस्टम काम करता है वो वापी के अंदर कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी एक मान लीजिए और इसको एक रियल वर्ल्ड में भी हम समझ सकते हैं। तो वापी के अगर डैशबोर्ड में आप जाएंगे तो वापी की वेबसाइट वापी.ai में जाएंगे या फिर कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, वो है असिस्टेंट, फ़ोन नंबर्स, टूल्स, फाइल्स, वर्क फ्लोज, स्क्वाड्स, प्रोवाइडर। ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं, एडवांस लेवल पे आएंगी, लेकिन अभी के लिए आपको इतना बहुत है आप अपना खुद का वॉइस एजेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज़ असिस्टेंट को समझते हैं। तो असिस्टेंट में जब भी आप कोई भी असिस्टेंट को क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट असिस्टेंट के बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है जिसको यूज़ कर सकते हो। मैंने भी एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट ही यूज़ किया है, लेकिन फिर मैंने उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया है। ठीक है, तो पहले एक नॉर्मल वॉइस एजेंट को देखेंगे तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, जो कि है कॉस्ट और लेटेंसी। इस कॉस्ट और लेटेंसी को समझने के लिए आपको एआई मॉडल का ये स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए उसको समझते हैं कि आखिर ये कॉस्ट एंड लेटेंसी काम कैसे करती है। तो देखिए, कॉस्ट कभी भी किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट होता है या ओवरऑल जो हमारे वॉइस एजेंट का कॉस्ट होता है कि भाई वो कितनी देर में कितनी बात करेगा और उसका कॉस्ट कितना आएगा। अभी के हिसाब से जो वापी डैशबोर्ड में आप देख रहे हैं वो 12 सेंट के करीब दिखा रहा है। ठीक है, 12 सेंट यानी कि $1 में 100 सेंट होते हैं, तो 12 सेंट के करीब मान लीजिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है एक प्लेटफॉर्म चीज़। भैया आपका जो कंप्लीट मॉडल है ना, ये जो पूरा आर्किटेक्चर जो रन करेगा वो पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म में रन करेगा। तो इसका एक फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, चाहे वो आप वापी यूज़ करें, चाहे सिंथफ्लो यूज़ करें, चाहे ब्लेंड यूज़ करें, सबका एक प्लेटफॉर्म का कॉस्ट निकल के आता ही है। दूसरा कॉस्ट होता है एलएलएम मॉडल के। भाई आपका जो भी एलएलएम मॉडल यूज़ हो रहा है, जो भी एजेंट के अंदर आपके एलएलएम मॉडल है, उन एलएलएम मॉडल की भी तो वही कॉस्ट होगी ना। आप ओपन एआई यूज़ करोगे, डीप सीक यूज़ करोगे, कुछ भी यूज़ करोगे, आपका एक कॉस्ट होगी। फिर एक ट्रांसक्राइबर अपनी कॉस्ट लेता है और एक है टेक्स्ट टू स्पीच। अगर आप 11 एप्स यूज़ कर रहे हो कुछ भी, तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है। जितना ज़्यादा टोकन्स होंगे, जितने ज़्यादा डेटा को वो पार्स करेगा, कन्वर्ट करेगा, जो भी जनरेट करेगा, उसका सबका एक कॉस्ट होता है। और ये सारी कॉस्टिंग जो होती है वो आपने पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं। और अगर आप एआई एजेंट्स को यूज़ करते हैं यूजिंग एपीआई तो उसके भी एक कॉस्ट होती है, टोकन की, हर एक टोकन की कॉस्ट होती है, तो उसका पैसा लगता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है लेटेंसी। लेटेंसी आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 सेकेंड करीब 1050 मिली सेकेंड है, जो कि यहाँ पे भी उसने ब्रेक डाउन किया हुआ है कि कैसे कैसे रखता है। तो इसको भी थोड़ा डायग्राम में समझते हैं। लेटेंसी जो होती है वो बेसिकली इसमें भी कुछ चीज़ें होती है। एक तो हो गया मीडियम, कि किस मीडियम से आप कॉल कर रहे हो, फ़ोन से कर रहे हो, वेब से कर रहे हो, तो दोनों की एक अलग लेटेंसी होती है। भाई वेब का भी तो कुछ लेटेंसी होता है ना, कि हमारा डेटा हम यहाँ से बोल रहे हैं, उस डेटा को लेकर जा रहा है इंटरनेट में, फिर वहाँ से लेके आ रहा है, तो कुछ तो टाइम लगता होगा। उसके बाद होता है कि भाई एलएलएम मॉडल्स को भी तो समय चाहिए ना कि डेटा को जनरेट करके आपको दे, तो उसके लिए भी एक टाइम लगता है। स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्राइबर भी टाइम लेता है और टेक्स्ट टू स्पीच भी ट्रांसक्राइबर लेता है। भाई रियल टाइम तो कोई भी काम नहीं करता, थोड़ा थोड़ा सा लेटेंसी होते हैं। लेकिन जब ये थोड़ी थोड़ी लेटेंसी जुड़ जाती है ना, तो एक बहुत अच्छा गैप निकल के आता है, जो कि ये पूरे वॉइस एजेंट का अभी तक का ड्रॉबैक है, जो कि कहना चाहिए कि एकदम रियल टाइम पे फील नहीं होता है। जैसे कि अभी आप मेरे से बात करो या किसी भी ह्यूमन से बात करोगे तो वो तुरंत इस पर कि हाँ भैया और कैसा, और बढ़िया सब भाई, ठीक है। लेकिन एआई एजेंट्स ऐसे बात नहीं करते, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है। और ये जो लेटेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है उतना ही फेक फील होता है। मतलब इतना ही लगेगा कि यार ये मॉडल बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा फेक टाइप का है। तो इसको लेटेंसी को जितना कम करेंगे उतना अच्छा आपका आउटपुट निकल के आएगा, उतना अच्छा आपका वॉइस एजेंट निकलेगा। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, जितना अच्छा कम लेटेंसी करेंगे उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इनका जो प्रोपोर्शन है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आज की डेट में। इसलिए अगर आप जितना अच्छा मॉडल बनाओगे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, और अगर महंगा बनाते हो सस्ता बनाते हो तो आपकी लेटेंसी बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा ये इस ग्लिच को मेंटेन कर पाना एक इंपॉर्टेंट चैलेंज हो जाता है कभी भी आप वॉइस एजेंट्स को बनाते हैं तो। ठीक है, इस चीज़ में और डिटेल में सकते हैं। शायद मेरे को नहीं लगता कि कोई इस तरह से बात करता होगा, आपको इंटरनेट में इतनी डिटेल में समझाता होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैं इस तरह से और भी कंटेंट बनाने वाला हूँ, और आपको लगता है तो वो भी मैं डालते जाऊँगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चीज़, हर एक एआई मॉडल में हमने बात की कि मॉडल्स होते हैं, एलएलएम मॉडल होते हैं। इस एलएलएम मॉडल में आपको पता है कि एक एलएलएम मॉडल में प्रोवाइडर होता है कि भाई किस कंपनी का एलएलएम मॉडल है, किस मॉडल का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोवाइडर का कौन सा वर्जन। लाइक हमने ओपन एआई किया तो GPT-4 मिनी, O3 और जो सभी 4.5 आया है, फिर 5 आने वाला है। ऐसे अलग अलग हम मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें कॉन्टेक्स्ट के लिए फाइल सेट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे एक फर्स्ट मैसेज देख सकते हैं, भाई मॉडल जब भी बात करेगा तो कैसे बात करेगा। ठीक है, अब दो चीज़ आती है यहाँ पे, एक है इनबाउंड, एक है आउटबाउंड। इनबाउंड मतलब कि कभी जब इस मॉडल पे से कोई डायरेक्टली इसको फ़ोन लगा के बात करेगा तो कैसी बात करेगा,
आउटबाउंड में कि जब ये किसी को फ़ोन लगाएगा तो कैसी बात करेगा। तो आपको 2 अलग-अलग असिस्टेंट बनाने चाहिए। अभी के लिए मैं केवल इनबाउंड पे फोकस कर रहा हूँ, मतलब जब भी आप इसको टेस्ट करोगे तो ये कैसी बात करेगा, ठीक है। तो ये जब भी आप इसको लगाएंगे तो ये बोलेगा थैंक यू फॉर कॉलिंग चंद्रा, दिस इज़ लारा फ्रॉम द चंद्रा बिजनेस। सो ये चंद्रा मतलब कि मैं इसको बिजनेस का नेम दे दिया मैंने, इसको मैं बोल देता हूँ चंद्रा AI लाइक दिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसा बोलेगा कि थैंक यू फॉर कॉलिंग चंद्रा AI, दिस इज लारा शेड्यूलिंग असिस्टेंट, और ये इस तरह से बात करेगा और इसके ऊपर अंदर ये इसके प्रॉम्प्ट लिखा हो। इस प्रॉम्प्ट को आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली API से। तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर दोगे ना तो ये आपके बिहाफ में पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देगा और बहुत अच्छे से आपको जो भी आपको क्रिएट करना है, जिस तरीके से आप डेटा को यहाँ पे रखना चाहते हो, जिस तरह से आप चाहते हो कि आपका AI एजेंट बिहेव करे, वैसा ये एजेंट बिहेव करना लगेगा। इसको आपको थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ों को इंप्रूव करना पड़ेगा। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट, जितना क्लियर प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतना अच्छा आपका वॉइस एजेंट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, ट्रांसक्राइबर। ट्रांसक्राइबर वही चीज़ मैंने बताई कि आपका जो स्पीच है उसको टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास मीडियम है डीपग्राम, इसमें बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश रख सकते हैं, ठीक है, या फिर मल्टीपल लैंग्वेज के लिए भी टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स आए हैं। अभी भी हिंदी के लिए उतने अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टी कर देता हूँ, लेट्स से कि देखते हैं हिंदी में काम करता है कि नहीं, ठीक है। और नोवा ही इसका बेस्ट मॉडल है जो कि यूज़ करता है। फिर इसके आगे आप और भी चीज़ कर सकते हो कि भैया इसका बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हो कि जैसे कि मैं किसी एजेंट से बात कर रहा हूँ या कोई भी किसी एजेंट से बात कर रहा है तो उसके पीछे अगर शोर है ना उसको कम कर दे और केवल टेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात है उसको बस लेकर के करे। तो इसमें और भी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। और की टर्म्स आप किस चीज़ में फोकस करके आप चाहते हो कि ये चीज़ों पर ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट करके मेरे को ज़्यादा डिटेल बेहतरीन तरीके से दे, वो इसमें कर सकता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये है कि वॉइस, अब इस वॉइस में आपको कौन से वॉइस चाहिए कि भाई अगर आपको वॉइस चाहिए तो आपको ऐसा चाहिए कि जो मल्टीपल लैंग्वेज को आपको समझ सकते। इंडियन वॉइस को भी आप चूज़ कर सकते हैं कि भाई ये इंडियन वॉइस में बात करेगा, हिंदी बात में बात करेगा, किस बात में बात करेगा, और आप चाहो तो किसी और भी मीडियम में अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, अभी बस मैं इसमें मल्टीपल वाला चूज़ कर देता हूँ, मल्टीलिंगुअल और 11 लैब्स का, और इसमें सारा का ही आवाज़ रखते हैं क्योंकि उसकी लड़की की आवाज़ है, लेट्स से कुछ भी कर देते हैं। और अभी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आप और यूज़ कर सकते हो कि भाई कभी भी जो वॉइस एजेंट बात करे तो उसके पीछे शोर आए, उसके पीछे कुछ आवाज़ें आएँ, ये सारी चीज़ें भी उसमें हैंडल की जा सकती है। फिर इसके बाद वॉइस एजेंट में आप यहाँ पे प्री डिफाइंड टूल्स, इसके बाद आप इसमें कुछ फंक्शन कॉलिंग, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे बात करने के लिए आप यहाँ पे टॉक टू असिस्टेंट में क्लिक करेंगे, किसी से शेयर करने के लिए यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, और इससे आप फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि फ़ोन नंबर वाले सेक्शन पे आप जाके कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़ोन नंबर के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए फिर आपको ट्रिलियो और बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, लेकिन आप टेस्ट करने के लिए इतना कर सकते हैं। किसी और वीडियो में हम फ़ोन नंबर के बारे में डिटेल करेंगे। अभी हम चूंकि एक ऐसा एजेंट बना रहे हैं जो हमें अपॉइंटमेंट शेड्यूल में मदद करे, उसके लिए हम एक एन का फ्री मतलब ये कोड स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको भी हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन एक चीज़ समझेंगे कि इसका जो इनपुट है ना वो एक वेबहुक से आ रहा है, मतलब मैंने कहीं से इसके इनपुट को कलेक्ट किया हुआ है, मतलब कहीं से इसका डेटा आ रहा है। उसके लिए क्या करना, मैंने वापी यूज़ किया है और वापी के अंदर आपके टूल्स का यूज़ किया है। तो टूल्स में आप यहाँ पे सिंपल एक टूल्स क्रिएट कर सकते हो। अगर क्लिक करेंगे तो सबसे सिंपल कस्टम क्रिएट करने के लिए आप फंक्शन कॉलिंग का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन कॉलिंग क्योंकि हमें N8N से कनेक्ट करना है। अब फंक्शन कॉलिंग में होता क्या है कि आप टूल का नेम देते हो, जैसे कि किसी भी एक सिंपल सिंगल वर्ड का नेम दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि भाई ये टूल कब काम करेगा, एजेंट को कब लगेगा कि इस टूल को यूज़ करना चाहिए। तो मैंने लिखा है कि जब भी कभी यूज़र इसकी अवेलेबिलिटी पूछे या शेड्यूल करना चाहे कॉल, तो आप इस फंक्शन को स्पेसिफिकली कॉल कर देना। फिर मैंने बोला कि जब भी आप कुछ हो तो इसमें एक सर्वर सेटिंग है जिसमें सर्वर यूआरएल में इस यूआरएल पे हिट करना और इस यूआरएल पे डेटा भेजना जब भी आपको कुछ चीज़ें करनी हो। तो जब भी ये डेटा इसमें भेजता है तो ये मेरा यूआरएल जो है ये यूआरएल N8N का है, इस वेबहुक यूआरएल को मैंने यूज़ किया हुआ है और मैंने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करके हैंडल की हुई है। पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों, क्योंकि वापी यहाँ पे डेटा को पोस्ट करेगा, बहुत सारा डेटा मुझे भेजेगा एंड ना पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट, जो कि एक रेस्टफुल API का फॉर्मेट है, ठीक है। अब ये पोस्ट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बाकी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा और यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू वेबहुक बाय नोड करिएगा, मतलब कि भाई जब भी खत्म मतलब पूरी प्रोसेस हो जाए ना उसके बाद मुझे वापस से फिर से बात करना है। उसके लिए मैंने लास्ट में एक रिस्पॉन्ड टू वेबहुक वाला लगाया हुआ है और इसमें मैंने एक रिस्पॉन्स में यहाँ पे मतलब वापी को रिस्पॉन्स दिया है उसके स्ट्रक्चर में जैसा वापी चाहता है। तो वापी कैसा स्ट्रक्चर चाहता है, वापी ऐसा स्ट्रक्चर चाहता है। इसके लिए आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे वापी कस्टम टूल, ऐसे ये कस्टम टूल में आप जाएंगे और यहाँ पे देखिए इस पे आप करेंगे सर्वर रिस्पॉन्स फॉर्मेट, तो एक इस रिस्पॉन्स में चाहिए इसको, तो इसको हमने उस हिसाब से यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में अभी और आते हैं।
तो ये हो गई फर्स्ट स्टेप कि भैया हमने एक वेबहुक को लिया और वेबहुक को रिस्पॉन्ड कर दिया, तो ये हमारा एक वेबहुक कनेक्ट हो गया। इसको टेस्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे टेस्ट वाली बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई टेस्ट डेटा भेज सकते हो आप, और इस टेस्ट डेटा को यहाँ पे आप लेकर के शेड्यूल कर सकते हो। तो ये वाला जो डेटा है ना वो हट जाएगा, इसलिए मैं हटा नहीं रहा हूँ ताकि अभी आपको और चीज़ें समझा सकूँ। सिंपल। फिर क्या होता है जब भी आप इस डेटा को लेते हो, अब इस डेटा में आप देखोगे कि बहुत सारा बहुत बड़ा डेटा आ रहा है, बहुत स्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है। अब इस डेटा को मेरे को ही यूज़ करना है कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो इससे मैं केवल इसके मैसेजेस को ले सकूँ। तो मैं क्या किया, मैंने स्प्लिट आउट मेथड किया और इसके अंदर जो आर्टिफैक्ट्स के अंदर जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, ये आर्टिफिक्स वाला जो एरे है इसके अंदर जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं उन सारे मैसेजेस को, मैसेज 1 2 3, इन सारे मैसेजेस को मैंने स्प्लिट कर लिया, मतलब इकट्ठा करके मैंने एक एरे में रख लिया पहले। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बोला कि यार बहुत सारी एरे हो गई, अब उस एरे से केवल स्पेसिफिक मैसेज बस मेरे को दे दो। तो उसने सारे मैसेजेस जो अलग अलग आप देखोगे इस साइड से जितने आपको दिख रहे हैं, ये सारे मैसेजेस एक इस ब्लॉक के अंदर एक मैसेज, दूसरे ब्लॉक के अंदर दूसरा मैसेज, उनको सारे को लेकर उसने एक एरे में दे दिया। अब उस मैसेजेस को लेकर के मैंने AI एजेंट को दे दिया विथ अ प्रॉम्प्ट। अब AI एजेंट जो बनाना है हमको, इस AI एजेंट को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लाइक उस AI एजेंट में हमने एक टूल यूज़ किया, मैंने यहाँ पे गूगल जेमिनी का AI मॉडल यूज़ किया है, सिंपल मेमोरी यूज़ किया ताकि इस AI मॉडल को याद रख सके कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए गूगल कैलेंडर यूज़ किया हुआ, और गूगल कैलेंडर के लिए दूसरा इवेंट एक बुक अपॉइंटमेंट टूल भी मैंने यूज़ किया हुआ है, जो कि बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप गूगल कैलेंडर की स्पेसिफिक वीडियो चाहेंगे तो मैं क्रिएट कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाइए। और जब इस एजेंट से जब हम डेटा को फेच करवाते हैं तो ये चेक करता है, अवेलेबिलिटी चेक करता है, इसके बाद अपॉइंटमेंट चेक करता है, और फिर उसके बाद एक रिस्पॉन्स देता है। उस रिस्पॉन्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा मैप कर दिया है ताकि मैं दो जो स्ट्रक्चर जो इसको वापी को चाहिए उस तरह से मैं रिस्पॉन्ड कर दूँ। इसको दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए कि टूल कॉल ID, मतलब कौन सा फंक्शन वापी के अंदर कॉल हुआ था, जो मुझे उसको वापी को फिर बताना पड़ेगा कि भैया आपने जो ये फंक्शन कॉल किया था उसका ये रिस्पॉन्स आया है, मैंने जो टूल यूज़ किया था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, वापी से जो टूल मैंने यूज़ किया था, सॉरी यहाँ से जो फंक्शन, जैसे इसमें ये फंक्शन टूल कॉल हुआ ना, या फिर ये बुक अपॉइंटमेंट फंक्शन, जो भी फंक्शन कॉल हुआ उस फंक्शन कॉल का मैंने ID लिया, ठीक है, और दूसरा इसका जो आउटपुट है वो लिया। अब ये ID कहाँ से मिली, जो वेबहुक से आया था। अब यहाँ पे देखोगे तो एक जो वेबहुक वाला इवेंट था ना, ये बहुत बड़ा स्कीमा बन गया है। एग्रीगेट मेथड हटाते हैं, स्प्लिट आउट हटाते हैं, ये वेबहुक के अंदर हेडर्स में नहीं जाएंगे, वेबहुक के अंदर जाएंगे अपन बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर मैसेजेस नहीं चाहिए अपन को, चाहिए है मैसेज के अंदर टूल्स। ये टूल्स कॉल में फर्स्ट टूल जो कॉल हुआ है बुक अपॉइंटमेंट बुक, इसको हमने लिया और इसका यूज़ किया। अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो आपको ये दो चीज़ मिल जाएगी, एक कॉल ID और एक आउटपुट। अब मैंने इसको क्या किया, इसके अंदर एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लगाया है ताकि मैं इस डेटा को थोड़ा सा क्लीन कर सकूं और इसको नॉर्मल जो मेरे को जावास्क्रिप्ट में जेसन फॉर्मेट में कोड चाहिए वो ऐसा मिल जाए। तो मुझे एक जेसन मिल जाता है, और फिर इस फाइनल को मैं इसमें यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्ड में मैंने जेसन सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने इस डेटा को, इस रिजल्ट्स और जैसे स्ट्रक्चर इसको बोलता बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर करके इसको मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया यहाँ से ऐसा। तो आप इसको देखोगे, मैं जब उसको टेस्ट करता हूँ तो ये प्रॉपरली ये वापस इसको हैंडल कर लेता है, और ये मुझे ऐसे स्ट्रक्चर में डेटा बता देता है कि भैया आपने ये चीज़ सेंड की थी, जिसका एक टूल ID है और इसका ये आउटपुट था, इसका रिजल्ट था। फंटास्टिक। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम वापस से जब भी बात करेंगे अपने वॉइस एजेंट से, जब भी बात करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो लेट्स से कि मैं इसको लारा से बात करता हूँ, ये मल्टी एजेंट को हैंडल करता है। तो मुझे पता नहीं कि इसमें सिस्टम की आवाज़ आती है कि नहीं आती है, बट अगर नहीं आती है तो फिर भी देख लेते हैं। Lara, can you tell me if you are available at 4 p.m. today? लेट मी चेक, इसने टूल यूज़ नहीं किया, मेरे को बुक अपॉइंटमेंट वाला टूल यूज़ करना था, सॉरी। अब देखिए अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो वो टूल को सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर से मैं इसको बोल रहा हूँ कि अब मेरे को फिर से करें। हे लारा, कैन यू टेल मी व्हाट Hey Lara, can you tell me what is your availability at 4 p.m. today? You can check. सो आई एम जस्ट, मैंने कॉल को एंड कर दिया, और इसको आप देख सकते हो कि मैंने वहाँ से फंक्शन कॉल किया और इसने यहाँ से ट्रिगर किया और इसने पूरा इवेंट को रन किया और इसने रिस्पॉन्ड बैक कर दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉम्प्ट के इश्यूज़ हैं जिसको और फिक्स किया जा सकते हैं। सॉरी, आई एम करेंटली एक्सपीरियंसिंग सम एक्सेसिंग द अवेलेबिलिटी डेटा, क्योंकि इसे ये प्रॉम्प्ट को नहीं समझ पा रही है। इस प्रॉम्प्ट में जो उसके पास आया था ना कि ये सारी चीज़ें, तो इसको हम और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि भैया आज का तारीख में इतने बजे क्या तुम बुक कर सकते हो।
तो उसके लिए वो ईमेल पूछेगा, उसके लिए डेटा पूछेगा और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पूछेगा। बट यू गॉट द आइडिया कि ये पूरा वॉइस एजेंट फ्लो काम कैसे करता है, और वापी का यूज़ करके आप एक वॉइस एजेंट बना कैसे सकते हो, कस्टम टूल्स को कॉल कैसे कर सकते हो, और एक N8N को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में कॉन्टेक्स्ट इतना था, मैंने पूरा कंप्लीटली आपको आर्किटेक्चर समझाया है, फ्लो समझाया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं डीप में नहीं गया हूँ ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। लेकिन अगर आपको इसकी और डीपर वे में आपको समझना हो तो प्लीज़ लेट मी नो, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, कीप इम्प्रूविंग।